गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में आप लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति विषयक नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन पर आधारित आप लोग बच्चों कुछ न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। और वेग से गति करती हुई बल्ले से टकराती है तथा वापस घूमकर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करती है। तो बल्ले द्वारा गेंद पर 0.01 सेकंड तक बल लगाया जाता है। तो बल्ले द्वारा गेंद पर औसत बल की गणना कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है कि एक गेंद है जिसका वजन दिया गया है बच्चों m बराबर 150 ग्राम, यानी कि लिख सकते हैं बच्चों 0.15 किलोग्राम। किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे बच्चों। और दिया इसका प्रारंभिक वेग u बराबर दिया गया बच्चों कितना 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हुई बल्ले से टकराती है तथा वापस घूमकर 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करती है। तो बाद में बच्चों वेग दे दिया अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, वेग को दिया गया करा वापस घूमकर, यानी जो वेग का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट में होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग -v बराबर 20 ले लेंगे। अब बच्चों समय हमें दिया गया कितना, टाइम दिया गया डेल्टा t 0.01 सेकंड। अब बच्चों पूछ रहा है लगाया गया बल, तो हमें पता है बच्चों बल का फार्मूला होता है बल F इक्वल टू m इंटू ए। और बच्चों ए की जगह पे हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपान डेल्टा टी। मान रख देते हैं बच्चों हम लोग, m की वैल्यू हमें पता है 0.15 गुणे v का मान बच्चों -20 और u का मान हमें पता है -12 दिया गया। और समय बच्चों हो जाएगा 0.01। तो बच्चों 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंक पे यहाँ दोनों कट जाएगा और यहाँ हमारा आ जाएगा 15 गुणे -32 और ये गुणा करने पे बच्चों हमारा आ जाएगा 480 माइनस में 480 न्यूटन। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर 480 न्यूटन। माइनस चिन्ह बच्चों क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो बल लगेगा बच्चों उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा होगी विपरीत, दिशा उसकी विपरीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों 500 ग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक कील पे टकराता है। कील लकड़ी के बाक्से में 75 मिलीमीटर तक धंस जाता है। यदि लकड़ी में प्रत्यानयन बल नियत रहे तो ज्ञात कीजिए हथौड़े का त्वरण और उस बल का मान, नियत बल का मान। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें दिया क्या गया हम लोग ये नोट कर लेते हैं। तो बच्चों हमें दिया गया है द्रव्यमान m और बच्चों m का मान कितना है 500 ग्राम, यानी कि बच्चों 1/2 किलोग्राम लिख सकते हैं हम लोग या 1000 से भाग करके बदल सकते हैं इसको। और क्या दिया गया बच्चों, प्रारंभिक वेग u दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों कील बाद में तो कील को रुकना है, 75 सेंटीमीटर दूरी तय करने को तो रुक ही जाएगा। तो अंतिम वेग जो बच्चों उसका हो जाएगा वो होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी बच्चों है 75 मिलीमीटर। इसको बच्चों मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में बदलने के लिए बच्चों हम लोग 1000 से भाग कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा कितना 0.07
5 मीटर। अब बच्चों पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है त्वरण, तो त्वरण कैसे आप लोग निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग लगा देते हैं न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण। तो वी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों यू स्क्वायर प्लस 2AS। वी का मान बच्चों हम लोग 0 रख देंगे यहाँ पे। यू स्क्वायर का मान तो 15 बच्चों, वेग 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा हमारा, प्लस 2A त्वरण ज्ञात करना है, और बच्चों दूरी यस का मान 0.075 मीटर। पक्षांतर कर दीजिए बच्चों इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 2A गुणे, ये बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 225। अब बच्चों दशमलव को हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड में 1000 से अगर गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2A गुणे, इधर आ जाएगा 75 और इधर हमारा हो जाएगा बच्चों 225 गुणे 1000। 25 से काट दो बच्चों, 25 3 75, इसको काटेंगे 25 9 225 और पक्षांतर कर देंगे बच्चों, तो A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जाके उधर गुणा तो 9 त्रिक, ये बच्चों बटे में हो जाएगा, इधर 9 गुणे 1000 है हमारा, और ये आके हो जाएगा इधर 3 गुणे 2, तो 3 से बच्चों इसको काट देते हैं, 3 त्रिक का 9 और 2 से इसको काटेंगे बच्चों आ जाएगा 500। गुणा करने पे हमारा हो जाएगा बच्चों 1500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो बच्चों हो गया हमारा पहला आंसर त्वरण। दूसरा चीज़ पूछा था बच्चों बल, तो बहुत ही आसान है। अगर त्वरण बच्चों आपको पता है तो बल तो आसानी से ही आप लोग निकाल सकते हैं। पार्ट 2 में हमसे पूछा गया बल, तो बच्चों बल F बराबर होता है M × A। तो M का मान बच्चों कितना दिया गया था, 500 ग्राम यानी कि 1/2 किलोग्राम, और त्वरण हमारा बच्चों कितना आया है, ये आ गया हमारा 1500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये कट के हमारा बच्चों आ जाएगा 750 न्यूटन, ये हो जाएगा हमारा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों 100 ग्राम द्रव्यमान की रबड़ की गेंद 1 मीटर ऊंचाई से गिरती है और पुनः 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठती है, तो गेंद तथा सतह के मध्य आवेग तथा औसत बल ज्ञात कीजिए। यदि 0.1 सेकंड के लिए गेंद सतह के संपर्क में आए तो बच्चों अब यहां ध्यान देना। अब पहले तो हमको दिया क्या गया क्वेश्चन में, जो दिया गया बच्चों हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। तो बच्चों दिया गया हमें क्या, उसका वजन कितना, 100 ग्राम। तो द्रव्यमान बच्चों हमको दिया गया 100 ग्राम, तो M बराबर बच्चों हम लोग लिख लेते हैं कितना, 100 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा 0.1 किलोग्राम। और बच्चों क्या दिया गया, ऊंचाई कितना दिया गया है, 1 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं बच्चों। ऊंचाई पहले कितना दिया गया, 1 मीटर, और गिरने के बाद ये 40 सेंटीमीटर तक दोबारा उठ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम पहले एक चीज़ पता करेंगे, हम लोग पता करते हैं कि गिरते समय जब ये पृथ्वी से टकराने वाला होगा तब उसका अंतिम वेग। तो पहले हम ज्ञात करते हैं बच्चों गिरते समय अंतिम वेग कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए हम लोग लगा देते हैं, गिरते समय बच्चों वेग ज्ञात करने के लिए हम लोग लगा देते हैं गति का समीकरण। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग, तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये लगा देते हैं। तो बच्चों गिरते समय अंतिम वेग क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब u बच्चों क्योंकि पिंड को गिराया गया ऊपर से तो u तो 0 होगा, फेंका तो गया नहीं है, छोड़ दिया गया है, तो प्रारंभिक वेग 0 प्लस 2, त्वरण बच्चों g का मान 9.8 और h का मान बच्चों 1 मीटर,
यहाँ रख देते हैं। तो ये बच्चों v² बराबर हमारा आ जाएगा 19.6। या बच्चों इसका वर्गमूल अगर आप लेंगे तो ये आ जाएगा v बराबर, वर्गमूल लेने पे इसका मान बच्चों जो आएगा वो हो जाएगा 4.43। ये हो गया बच्चों गिरते समय वेग, अंतिम वेग गिरते समय। अब बच्चों हम लोग पता करते हैं गिरने टकराने के बाद का वेग कितना हो जाएगा इसका। तो बच्चों टकराने के बाद का वेग, तो टकराने के बाद वेग कितना होगा। ये बच्चों टक्कर से पहले का वेग है। ये जो वेग है बच्चों कब का, ये टक्कर से पूर्व। और अब जो हम लोग बच्चों वेग ज्ञात करें वो टक्कर के बाद का वेग है। तो बच्चों ध्यान देना, टकराने के बाद गेंद 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक गया है। तो बच्चों जब गेंद 40 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर पहुंचने पे इसका अंतिम वेग कितना होगा, 0। अंतिम वेग 0। और टकराने के बाद प्रारंभिक वेग कितना वो हमें पता करना है। तो हम लोग यहाँ सूत्र लगा देंगे बच्चों, v² बराबर u² माइनस 2gh। अब माइनस क्यों बच्चों, क्योंकि इस बार जो आपका पिंड है वो नीचे से ऊपर जा रहा है टकराकर। और जब कोई पिंड बच्चों नीचे से ऊपर जाता है त्वरण का मान हम लोग माइनस रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा v का मान बच्चों 0, उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग 0 हो जाएगा। u ज्ञात करना हम लोगों को, माइनस 2g का मान 9.8 और h का मान बच्चों 40 सेंटीमीटर, मीटर में रखेंगे 0.4। तो u बराबर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, u² बराबर ये आ जाएगा 0.8 गुणे 9.8। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो u आएगा ये लगभग आपका आ जाएगा u बराबर 2.8 मीटर प्रति सेकंड समथिंग लगभग आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना आएगा। तो बच्चों टक्कर से पूर्व वेग तो हमें पता था, अब टक्कर के बाद हमें वेग पता चल गया कितना है। ये जो वेग है बच्चों टक्कर के बाद का वेग है। अब बच्चों हमें ज्ञात करना था क्या, पहले पार्ट में हम लोगों से क्या पूछा गया था, पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है आवेग और औसत बल पूछा गया बच्चों। तो देखिए आवेग का हमें एक फार्मूला पता है बच्चों, आवेग का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आवेग I बराबर होता है संवेग परिवर्तन के, आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन के। तो बच्चों संवेग परिवर्तन का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, mv माइनस u हम लोग लिख सकते हैं, रख देते हैं मान। एक चीज और बच्चों ध्यान देना, ये इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, टक्कर के बाद संवेग माइनस टक्कर के पहले संवेग, ये भी लिख सकते हैं हम लोग बच्चों। तो टक्कर के बाद संवेग हमारा, टक्कर के पहले हमारा संवेग बच्चों कितना है, तो यहां ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, टक्कर के बाद संवेग माइनस टक्कर के पूर्व संवेग, टक्कर के पूर्व संवेग। तो ये बच्चों मान रखते हैं हम लोग कितना कितना हो जाएगा ये, तो द्रव्यमान रखते बच्चों m, और टक्कर के बाद का जो वेग है बच्चों वो है 2.8। और बच्चों एक चीज और ध्यान देना, वेग का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो यहाँ पे होगा माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि टक्कर के बाद बच्चों दिशा जो हो रहा बदल जा रहा है। क्वेश्चन देखिए आप लोग बच्चों, क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे गेंद जो है टक्कर के बाद ऊपर उठ रहा है और टक्कर से पहले बच्चों कहा नीचे की तरफ गिर रहा था। तो यहाँ पे दिशा बच्चों अलग है, इसलिए हम लोग चिन्ह जो रखेंगे वो माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस 2.8। अब टक्कर के पूर्व बच्चों संवेग कितना हम लोग रखेंगे, तो टक्कर के
पहले जो संवेग था वो जगह इसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बच्चों वही गेंद है, गेंद तो बदला नहीं हमारा, सेम द्रव्यमान रहेगा m। और बच्चों अब यहाँ पे वेग कितना है, तो ये वेग था टक्कर के पूर्व 4.43 ये था। m का मान बच्चों कितना वो भी रख देते हैं हम लोग, m का मान रखना भूल गए, तो क्वेश्चन में m दिया था 0.1, ये हो जाएगा 0.1 गुणे -2.8 माइनस यहाँ पे 0.1, ये हो जाएगा गुणे 4.43, गुणा करने पे बच्चों कितना आ जाएगा, ये -0.28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -0.443, तो ये जुड़ के हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, -0.723 न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। ये तो हमारा आ गया बच्चों आवेग। अब नेक्स्ट पूछा था बच्चों इसमें बल कितना होगा, तो बहुत ही आसान बच्चों, आवेग का हमें एक सूत्र और पता है, आवेग I बराबर होता है डेल्टा, आवेग I बराबर होता है बच्चों F/डेल्टा T। तो बच्चों यहाँ से F बराबर हमारा हो जाएगा I इंटू डेल्टा T। तो I का मान तो बच्चों हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं, I का मान है 0.723, बच्चों यहाँ माइनस चिन्ह नहीं ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ परिमाण ले रहे हैं, गुणे T का मान बच्चों 0.1 सेकेंड है। तो एक मिनट बच्चों, फार्मूला हम लोग गलत लिख दिया, हम लोगों ने फार्मूला हम लोगों ने बच्चों गलत लिख दिया है। I बराबर बच्चों होता है F इंटू डेल्टा T, तो F बराबर हमारा बन जाएगा बच्चों I/डेल्टा T। तो I का मान बच्चों रखेंगे 0.723 बटे डेल्टा T का मान बच्चों 0.1 रखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7.23 न्यूटन। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद एक दीवार पर 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 45 अंश के कोण पर टकराती है तथा आपतन दिशा से 90 अंश के कोण पर वापस लौटती है, तो गेंद पर कार्यरत आवेग ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आवेग के लिए हमें पता होना चाहिए संवेग परिवर्तन, तो हम लोग संवेग ज्ञात करेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे संवेग दो दिशाओं में निकालना होगा, क्योंकि जो गेंद जा रहा है वो ना तो x अक्ष में ना तो y अक्ष में तिरछा जा रहा है। तो पहले तो हम लोग इसको चित्र से समझेंगे हो क्या रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों हम लोग पहले मान लेते हैं ये हमारे पास है एक दीवाल, ये बच्चों हमारे पास एक दीवाल है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर 20 ग्राम द्रव्यमान का एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 45 अंश के कोण पे टकरा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों जो हमारा गेंद है वो इस दिशा से आके यहाँ टकरा रहा है। इसको बच्चों हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं OP, जहाँ पे टकरा रहा है इसको OP नाम दे देते हैं। और टकराने के बाद बच्चों ये 45 अंश का कोण बनाते हुए ये 45 अंश के कोण पे टकराया है और आपतन दिशा से 90 अंश के कोण पे वापस लौट रहा है बच्चों। तो ये वापस टकरा के इस तरीके से वापस लौट गया। तो बच्चों अब एक चीज़ तो कंफर्म है, बीच का कोण ये 90 है, ये 45 है और ये वाला कोण भी 45 है। ये क्वेश्चन में बच्चों दे दिया है 45-45। अब अगर हम मान लें ये कोई वेक्टर है और इसको हम मान लेते हैं बच्चों PQ, टकराने के बाद वेक्टर PQ और टकराने से पहले वेक्टर OP मान लेते हैं हम लोग, कोई सदिश वेक्टर OP। अब टक्कर के पूर्व वेग पहले U रहा होगा,
टक्कर के बाद वेग मान लेते v हो गया, टक्कर से पहले वेग u, टक्कर के बाद वेग v हम लोग मान लेते हैं। अब बच्चों इसको हल करने के लिए हम लोग इसका वेक्टर वियोजन कर देते हैं। तो बच्चों अगर हम इस सदिश, एक सदिश हमारा क्या है, एक सदिश तो हमारा बन गया बच्चों, एक सदिश बन गया OP, और दूसरा बच्चों सदिश जो बन गया हमारा वो बन रहा PQ। एक टक्कर से पहले का, एक टक्कर से बाद का है। अब बच्चों अगर इन दोनों को हम वेक्टर वियोजन करें तो जो OQ है, OP का 2 घटक मिलेगा बच्चों हमें। हम इसको एक काम करते हैं बच्चों, समझने के लिए हम अलग से एक फिगर बनाते हैं बच्चों। एक बिंदु मान लेते हैं हम बच्चों, यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा x अक्ष है, बिंदु क्या, ये x अक्ष है, और बच्चों ये हम मान लेते हैं y अक्ष है। अब बच्चों वेक्टर जो OP है इसको हम खींचते हैं इसके मूल बिंदु से, तो ये हो गया हमारा वेक्टर OP, और वेक्टर OPQ को यहाँ से खींच देते हैं इस साइड में, जिस दिशा में है। अब एक तो हो गया हमारा वेक्टर, ये हो गया बच्चों हमारा OP वेक्टर, ये वाला हो गया बच्चों हमारा PQ वेक्टर। दोनों ही बच्चों y अक्ष से कितना कोण बनाएंगे, 45 अंश का कोण बनाएंगे। ये भी 45 अंश का कोण बनाएगा बच्चों, ये भी 45 अंश का कोण बनाएगा। अगर बच्चों हम इसका वेक्टर वियोजन कर दें, इसका मान कितना था बच्चों, इसका मान था u और इसका मान था v, अंतिम वेग। अब बच्चों जब इसका वेक्टर वियोजन करेंगे तो इस दिशा में जो घटक आएगा x अक्ष की दिशा में वो होगा u sin 45, और इसका इस दिशा में एक घटक आएगा बच्चों जो होगा u cos 45। ऐसे बच्चों जब हम v वाले का वेक्टर वियोजन करेंगे तो इस v का एक घटक जाएगा इस दिशा में और एक घटक आएगा इस दिशा में। तो बच्चों इसका जब हम वेक्टर वियोजन करेंगे तो इस दिशा में जो घटक आएगा बच्चों उसका मान होगा v cos 45, और इस दिशा में जो बच्चों घटक आएगा उसका मान होगा v sin 45, इधर जो घटक मिलेगा। अब बच्चों यहाँ हम लगाते हैं संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ बच्चों अब हम लगाते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो बच्चों संवेग संरक्षण के नियम से अगर हम बात करें y अक्ष की दिशा में, y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियम से तो बच्चों y अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण नियम से कितना लिख सकते हैं बच्चों, टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। अब बच्चों टक्कर के पहले y अक्ष में दिशा में कोई संवेग है ही नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं बच्चों, चित्र से अब देखते हैं बच्चों। तो टक्कर के पहले वेग है u और टक्कर के बाद का वेग है v। तो यहां बच्चों टक्कर के जो पहले संवेग होगा ये होगा हमारा mu। तो टक्कर के पहले हमारा संवेग हो जाएगा बच्चों mu cos 45। ये बच्चों हमारा टक्कर के पहले संवेग, और किस दिशा में, y अक्ष की दिशा में, क्योंकि y अक्ष की दिशा में वेग बच्चों कितना, u cos 45। तो हम लोग दिशा का ध्यान रख रहे हैं, u cos 45 वेग रखेंगे। और टक्कर के बाद संवेग बच्चों हो जाएगा v cos 45। ये हो जाएगा बच्चों। अगर बच्चों हम इसको कर दें इस साइड में, एक चीज बच्चों यम से यम कट जाएगा हमारा, cos 45 से cos 45 कट जाएगा,
और हमारा हल करने पे आ जाएगा बच्चों यहाँ से v बराबर u। अब u का मान हमें बच्चों पहले से पता था 15 है, u का मान कितना 15 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में ये दिया गया था बच्चों में u का मान 15 है। u का मान आप देख सकते हैं बच्चों कितना है, यहाँ पे u का मान 15 है। तो एक चीज मिल गया हमें, टक्कर के बाद और टक्कर के पहले दोनों ही वेग क्या होगा, बराबर, दोनों ही वेग हमारा बराबर होगा। तो बच्चों अब हमें ज्ञात करना था क्या चीज, हमें ज्ञात करना है आवेग। तो एक चीज तो बच्चों हमें पता है